अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फ़ातिमा कलीम है और आज हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर तहमीना मुनीर। मैडम प्रोफेसर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हैं एट फाउंडेशन यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैम, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैडम आज हमें सर्दियों में होने वाली जितनी भी जो सांस की बीमारियां हैं उनके मुतालिक आगाह करेंगी। मैडम आप हमें बताएंगी कि सर्दियों में कौन कौन सी बीमारियां देखी जा सकती हैं? जी थैंक यू वेरी मच फातिमा। सर्दियों में जो है अमूमन जो बीमारियां देखी जाती हैं बड़ों में भी और छोटों में भी, वो सांस के ऊपर वाले हिस्से की बीमारियां हैं, जिसमें नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, छींकें आना, नाक से आँखों से पानी बहना वगैरह शामिल है। और ज़्यादातर ये अमूमन ऊपर वाले हिस्से में ही रहती हैं, गले में, जैसे गला है, नाक है, कान है, या जो हम साइनसेस जिनको हम कहते हैं वहाँ पे रहती हैं। लेकिन और मुनासिब देखभाल करने से ये ठीक हो जाती है। लेकिन अगर ये मुनासिब देखभाल ना की जाए, प्रॉपर इसका इलाज ना किया जाए, तो फिर ये जो सांस का नीचे वाला हिस्सा है, यानी जिसको हम फेफड़े वगैरह, ब्रोंकाई और ट्रेकिया वगैरह कहते हैं, वहाँ पे भी जो है वो इन्फेक्शन फैल सकता है। मैडम हमें बताइएगा कि जो सांस की बीमारियां सर्दियों में पाई जाती हैं इनकी क्या वजूहात होती हैं? जी इनकी जो है मुख्तलिफ़ किस्म की वजूहात हो सकती हैं। ज़्यादातर जो इन्फेक्शंस हैं ऊपर वाले हिस्से के सांस के, वो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, जो वायरसेस की वजह से होते हैं, और वो अमूमन खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं कुछ अरसे में। लेकिन अगर वो मुनासिब देखभाल ना की जाए, उस पर लापरवाही बरती जाए, तो फिर वो जो है वो जिस्म के नीचे वाले हिस्से में यानी लंग्स वगैरह में फैल सकती है, जिसकी वजह से नमूनिया वगैरह होने का जो है चांस होता है। मैडम आपने वायरस और बैक्टीरिया का जिक्र किया है, तो इनकी क्या क्या अलामात होती हैं जो इनसे होने वाली बीमारियों में पाई जाती हैं? जी फातिमा, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। अब वायरसेस और बैक्टीरिया जो हैं दो मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम होते हैं, तो इनके जो सिम्टम्स हैं या जो अलामात हैं वो भी मुख्तलिफ़ होते हैं। तो अगर वायरस की वजह से कोई इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें मरीज़ को जो है वो छींकें आएंगी, खांसी आ सकती है, आँखों से, नाक से पानी बह सकता है, बुखार भी हो सकता है। तो ये जो है अगर इस किस्म की अलामात हैं तो इसका मतलब है कि वायरल इन्फेक्शन है। लेकिन अगर मरीज़ को बुखार है, तेज़ बुखार है, और गले में दर्द हो रही है, और खाने में और निगलने में अगर उसको गले में तकलीफ़ हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और इसमें छींकें और जो बाकी अलामात होती हैं वायरल इन्फेक्शंस की, आँखों से पानी वगैरह, नाक से पानी वगैरह नहीं बहता, तो इसलिए हम इसको जो सिम्टम्स हैं, जो अलामात हैं, उसकी वजह से हम इन दोनों में जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अच्छा मैम, जिस तरह आपने बताया कि ये सांस की बीमारियां वायरस और बैक्टीरिया की वजह से होती हैं, तो इनमें फ़र्क करना क्यों ज़रूरी है? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इसमें हमें जो वायरल इन्फेक्शंस हैं और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, इसमें फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है, इस लिहाज से कि इन दोनों की जो है वो जो ट्रीटमेंट है वो मुख्तलिफ है। वायरल इन्फेक्शंस में आपने जो है कोई एज सच मेडिसिन नहीं देनी, कोई दवा नहीं देनी, जबकि आपने अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसमें दवा देनी ज़रूरी है। उसमें हम एंटीबायोटिक्स देंगे जो कि मुख्तलिफ जरासीमों के अगेंस्ट होती है, उसके ख़िलाफ़ जो है वो उनको ट्रीट करती है। अच्छा मैम, बताएंगी कि इनका क्या क्या इलाज किया जा सकता है? एंटीबायोटिक्स के अलावा भी कोई और भी है जो हम घर में अपने मरीज़ों का ख्याल रख सकें? जी। अगर तो देखें वायरल इन्फेक्शन है ना किसी मरीज़ को, तो उसमें तो आपने एंटीबायोटिक बिल्कुल हरगिज़ नहीं देनी। और वो उसको कैसे आप डायग्नोस करेंगे, वो मैंने आपको बताया कि इसके क्या क्या अलामात हैं। अगर अलामात वायरल इन्फेक्शन की हैं तो आप ये समझ लें कि आपने बिल्कुल एंटीबायोटिक बिल्कुल नहीं देनी। और उसमें आप क्या कर सकते हैं कि सिर्फ आप जो है अगर छींकें, खांसी वगैरह आ रही है तो आप उसमें एक भाप दे सकते हैं मरीज़ को। दूसरा, आप जो है शहद वगैरह घर में होता है, शहद के ऊपर आप काली मिर्च वगैरह छिड़क के वो दे दें, उससे जो है वो उसका सूदिंग इफ़ेक्ट होगा। इसके अलावा जो गर्म मशरूबात हैं, जैसे सूप है, यखनी वगैरह आप पी सकते हैं, जो शांदा आप पी सकते हैं। और ये ज़रूरी बात है कि अगर खांसी आ रही है तो बाज़ार से कोई भी आप जो है शरबत मत ख़रीद के पिएँ, क्योंकि उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की शरबत जो हैं बाज़ार में जो अवेलेबल हैं, उसमें उन्होंने एंटीबायोटिक्स डाली होती हैं या फिर उसमें स्टीरॉइड्स डाले होते हैं, जो कि बहुत मुज़र सेहत हो सकते हैं। तो उनको जहाँ तक हो सके हत्तल इम्कान उनको जो है अवॉइड करने की कोशिश करें।
तो और अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जैसे कि आपको लग रहा है कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो मैंने आपको अलामात बताई हैं, उसमें फिर ये है कि एंटीबायोटिक और सही वाली एंटीबायोटिक जो कि गले ख़राब के जरासीमों के ख़िलाफ़ होती है, वही आपने इस्तेमाल करनी है। तो अब वो कौन सी एंटीबायोटिक्स हैं, ज़ाहिर है कि वो मरीज़ को तो पता नहीं होता, तो इसके लिए आपको किसी माहिर डॉक्टर के पास जाना है, किसी एंटी स्पेशलिस्ट के पास, या अगर कोई बच्चा है तो बच्चों वाले डॉक्टर के पास जाएं, अगर बड़ा है तो अगेन ENT स्पेशलिस्ट के पास या मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जाके फिर आप अपना इलाज करें, और ख़ुद से कोई एंटीबायोटिक घर में जो पड़ी हुई है वो मत लें। मैम, आप कुछ बताएंगी हिफाजती इक़दाम के हम कैसे अपने आप को और अपने घर वालों को इन सारी बीमारियों से बचा सकते हैं? जी, इसमें है कि जब सर्दियाँ शुरू हों तो उसमें आप अपने खाने पीने का और अपनी खुराक का और मुनासिब कपड़ों का बहुत ख्याल रखें। स्पेशली जो बच्चे हैं और बड़ी उम्र के लोग हैं, उनका जो है आपने बहुत ख्याल रखना है। और हाथ जो है वो अपने साफ़ रखें, अपने भी और घर वालों के भी, और बार बार उनको हाथ धोने की तलकीन करें, और मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर किसी को इन्फेक्शन है तो वो आपको बचाव में आपकी मदद करेगा। इसके अलावा वैक्सीनेशन वगैरह आप करा सकते हैं। इन्फ्लुएंज़ा के अगेंस्ट आपने हर साल वैक्सीनेशन करानी होती है। इसके अलावा आपने कोविड की वैक्सीनेशन भी करानी है। तो ये अगर आप इन हिफाजती इक़दाम करेंगे, और स्पेशली जब सर्दियाँ शुरू होती हैं तो लोग हीटर वगैरह जलाते हैं, तो उससे जो है वो बहुत खुश्क हो जाती है जो अंदर की, जो कमरे के अंदर की जो है एटमॉस्फेयर है। तो उसके लिए आप ह्यूमिडिफायर यूज़ करें। अगर ह्यूमिडिफायर नहीं है तो फिर आप एक बर्तन में पानी लेके, प्याले में पानी लेके, तो वो आप हीटर के ऊपर या साइड पे रख लें, जिसकी वजह से वो भाप बनती रहेगी। ये जो है आप इक़दाम करेंगे तो इससे काफ़ी हद तक जो है आपकी बचत हो जाएगी। ये जो है ज़ुकाम, इस किस्म के गला ख़राब मौसमी जो आपका होता है, उससे बचाव का काफ़ी अच्छा तरीका होता है। और दूसरा ये है कि आप हवादार कमरे में रहें, अच्छी फ्रेश एयर आनी चाहिए, और सर्दियों में भी आप थोड़ी देर के लिए जो है वो खिड़कियाँ वगैरह खोलें, ताकि वो जो है हवा जो है वो सर्कुलेट होती रहे और फ्रेश एयर जो है वो अंदर आ जाए। बहुत शुक्रिया मैम, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और हमें इन सब बातों से आगाह किया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।